अरे ये सड़कें किसी के बाप की नहीं है। सावन के महीने में नेशनल हाईवे को बंद करा करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कांवड़ियों के पैर धुलते हैं और कांवड़िये बेचारे माशाअल्लाह लेकर के मस्त रहते हैं। भरे मंच से ओवैसी के नेता के इस विवादित बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुसलमीन यानी AIMIM के यूपी चीफ ने कांवड़ियों को हुड़दंगी करार दे दिया है। मुरादाबाद की एक जनसभा में AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि सावन के महीने में 2 महीने तक नेशनल हाईवे बंद कर दिए जाते हैं। पुलिस विभाग के लोग कांवड़ियों के पैर धोते हैं। हाथों से चिलम पीने का इशारा करते हुए अली ने कहा कि कांवड़िये बेचारे माशाअल्लाह लेकर मस्त रहते हैं। शौकत अली सोमवार को मुरादाबाद के कुंदरकी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के कांवड़ यात्रा पर दिए गए बयान से अब विवाद खड़ा हो गया है। हम नमाज पढ़ लेंगे, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया नमाज। अरे ये सड़कें किसी के बाप की नहीं है। 2 महीना कांवड़ यात्रा सावन के महीने में नेशनल हाईवे को बंद करा करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कांवड़ियों के पैर धुलते हैं और कांवड़िये बेचारे माशाअल्लाह लेकर के मस्त रहते हैं, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते हैं, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते हैं। लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता है। और हम नमाज पढ़ लिए, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया। अरे मेरे भाई, ये सड़कें जो बनी है ये योगी आदित्यनाथ जी या नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह के पर्सनल खजाने से नहीं बनी है। ये हिंदुस्तान जितना अमित शाह नरेंद्र मोदी का है, ये हिंदुस्तान उतना ही बैरिस्टर ओवैसी, शौकत अली और हाफिज वारिस का भी है। शौकत अली मंच से अपना बयान देकर ही नहीं रुके, फिर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यही बात दोहरा भी दी। आप बताइए हमें कि क्या ये मुरादाबाद रैली से लेकर के गाजियाबाद और मुरादाबाद की जो सड़कें हैं, क्या ये सड़कें सावन में 1 महीने के लिए ब्लॉक नहीं की गई? इस साल, पिछले साल 2 महीने के लिए नहीं ब्लॉक की गई? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर 2 मिनट की नमाज पढ़ने पर हम पर पाबंदी है तो 1 महीना रोड को जाम करके कांवड़ियों को चलाने की कैसे आप छूट दे रहे? ये मुल्क किसी एक का नहीं है, ये सबका है। हम सब ने मिलकर के इस मुल्क को बनाया, लेकिन इस तरीके का काम करके आप बताना क्या चाह रहे हो? आप हिंदू मुसलमान को बांटने का काम कर रहे हैं, ये नाइंसाफी है। ये सड़कें किसी पर्सनल की नहीं है, ये सड़कें जनता की है और जनता के टैक्स के पैसों से बनती है। तो इन सड़कों पे जनता का अधिकार है। अब वो जनता हिंदू और मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुस्तानी है। और मैं तो ये आवाम को बताना चाहूँगा, हिंदू भाइयों को बताना चाहूँगा, जो लोग अपने समाज को, अपने धर्म को, अपने मजहब को धोखा दे रहे हैं, वो कभी भी किसी को भी धोखा दे सकते हैं। अब शौकत अली के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने सख्त ऐतराज जताया है और AIMIM की विचारधारा को जहरीला बता दिया है। शौकत अली का बयान AIMIM की उसी जहरीली विचारधारा को दिखाने का काम करता है जिसके तहत लगातार AIMIM समाज को भड़काने के लिए, विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए लगातार इस तरह के बयान देते हैं। और शौकत अली के इस बयान पर पूरा विपक्ष चुप है। AIMIM के इस भड़काऊ बयान की निंदा ना कांग्रेस करती है और ना समाजवादी पार्टी करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि कैसे समाज में ध्रुवीकरण हो सके, मजहबी गोलबंदी हो सके और हिंदुओं को बार बार अपमानित किया जा सके। कांवड़ यात्रियों पर जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की है, इस अभद्र टिप्पणी पर सपा और कांग्रेस मौन क्यों है? ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांवड़ यात्रा को लेकर पूरे प्रदेश में प्रशासन सतर्क है। हर साल लाखों कांवड़ यात्री भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए यात्रा करते हैं, जिसे लेकर विशेष इंतजाम किए जाते हैं। वहीं शौकत अली के इस बयान ने धार्मिक और राजनीतिक बहस को और गर्मा दिया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।